अरावली पहाड़ियों को लेकर इन दिनों देश भर में बवाल मचा हुआ है और इस विवाद के बारे में आनंद बख्शी साहब की कुछ लाइनें याद आ गई है। उन्होंने लिखा था कि कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं और पर्वतों को बोलने से दिल डोलते हैं। 1982 में आई फिल्म जॉनी आई लव यू में इस गाने के लिए आनंद बख्शी ने ये पंक्तियां लिखते समय शायद ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये शब्द हकीकत बन जाएंगे। आज वही बेजुबान पर्वत अरावली की पहाड़ियों के रूप में बोल रहे हैं। खनन, अवैध निर्माण और अंधाधुंध विकास ने अरावली को इतना जख्मी कर दिया है कि ये बेजुबान पर्वत सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं बल्कि रो रहे हैं, चीख रहे हैं और इंसानियत से गुहार लगा रहे हैं, हमें बचा लो। हालांकि केंद्र ने अरावली में नए खनन पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट देखिए। आज खड़े हम अरावली की पर्वतमाला के नीचे जहाँ एक अरावली की पर्वतमाला बड़ी होती थी, जिसमें से छीना चलनी करके आज इसमें से रास्ता दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। मैं कैमरामैन से बताऊंगा कि अक्षय शर्मा जी ये रास्ते दिखाएं। ये एक बड़ी पहाड़ी होती थी, दोनों एक होती थी, जिसमें से ये पहाड़ी को काट के यहाँ पर जेसीबी मशीनों से, बड़ी बड़ी मशीनों से इनको काटा गया है। और यहाँ पर इस दौरान प्लॉटिंग हो रही है। प्लॉटिंग होने के दौरान यहाँ पर काफ़ी बड़ी पर्वतमालाएं होती थी और ये काफ़ी बड़े बड़े पत्थर आप देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़ी अब इमारतें भी दिखाई देने लगी है। यहाँ पर इस तरह से बड़ी बड़ी जेसीबी और बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा ये अरावली की पर्वतमाला को काटा गया है। यहाँ पर इस तरह से प्लॉटिंग भी हो रही है। अब यहाँ पर प्लॉटिंग होने के बाद अरावली का नक्शा कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। अरावली पर्वतमाला खत्म होने से काफ़ी पर्यावरण को इनको नुकसान भी होगा और यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनों से अरावली को काटा गया है। और यहाँ पर जो ये आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे हो, यहाँ पर पर्वतमाला का रास्ता दोनों चट्टानों के बीच से एक करा गया है। कैमरामैन अक्षय शर्मा के साथ नरेश गौड़, इंडिया न्यूज, राजस्थान। भीलवाड़ा सहित प्रदेश में कई जगहों पर जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वहां पर अवैध खनन किया जा रहा है और उससे भीलवाड़ा भी अछूता नहीं रहा। और भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा के शहर के पेराफ्रिक क्षेत्र के जो खोड़ा खान है, यहाँ पर भी कई अवैध खनन के मामले सामने आते हैं। साथ ही पांचल क्षेत्र और समोडी के अंदर भी कई जगह अवैध खनन यहाँ पर होता है। अभी हमारे साथ मौजूद है जाने माने पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू। इनसे चर्चा करेंगे। सर, प्रदेश में अभी सेव अरावली को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, उसके अलावा भी कई जगह जो सरकारी दावे वो खोखले साबित होते हैं, कई जगह अभी भी अवैध खनन होता है। भूपेंद्र जी यादव का एक बयान है कि 2% तक ही खनन होता है। क्या है पूरा मामला? अरावली को लेकर के जो नई परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय ने जो दी है, उसके बाद पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ है। मैं तो कहूँ अरावली की पहाड़ी 10 मीटर की हो चाहे 100 मीटर की, क्यों कटे और क्या ज़रूरत पड़ी इस नई परिभाषा की, इसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ। वैसे अरावली का क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और प्रदूषण से 20 लाख लोग देश भर में प्रतिवर्ष मर रहे हैं। रहा सवाल राजस्थान प्रदेश का, अरावली की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा में भी मौजूद है। वैसे इसका 692 किलोमीटर का एरिया और 39 ज़िले इसमें पड़ते हैं। भीलवाड़ा की समोडी ले लो, भीलवाड़ा का कुआड़ा ले लो, भीलवाड़ा की अन्य जो पहाड़ियाँ हैं, अवैध खनन यहाँ भी चल रहा है। और सवाल न्यायालय का है। न्यायालय ने तो नदियों में 3 मीटर तक की रेत निकालने की इजाज़त दे रखी है। कौन सी ऐसी नदी है जो बर्बाद नहीं हुई हो? मैं आपके मार्फत न्यायालय से और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री से, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से गुहार करना चाहता हूं कि अरावली को बर्बाद करने का जो ये आदेश है, इसे विराम अगर देना है तो इस आदेश को पुनः वापस ले और अरावली करोड़ों करोड़ वर्ष पुरानी अरावली पहाड़ियां हैं जो ग्रीन बेल्ट के काम आ रही है। अनेक झरने, पहाड़, रेगिस्तान को रोकने का काम करती है। यूँ कहो तो राजस्थान की ढाल है, राजस्थान की जीवन रेखा है अरावली। तो क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं और क्या ज़रूरत है? अवैध खनन तो सरकार की
यूं कहिए घोर लापरवाही या अनदेखी के कारण कहाँ नहीं हो रहा है। आज सरिस्का में ले लो, रणथंभौर में ले लो, राष्ट्रीय पार्क है, तो कहाँ अवैध खनन नहीं हो रहा है। तो इस अवैध खनन को बजाय और बढ़ावा देने के रोकना चाहिए। और ये जो नई परिभाषा है, इस पर विराम अगर लगाना तो पुनर्विचार याचिका मान करके या इस पर पुनः विचार करके इसको न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, इससे पुनः वापस लिया जाना चाहिए। अभी जो सरकार ने कहा है कि भाई खनन पर रोक लगा दी जाएगी और भूपेंद्र सिंह जी यादव ने कहा है कि 2% पर खनन होगा, क्यों होगा 2% पर? आप क्यों बर्बाद करना चाहते हैं अरावली को, पहाड़ियों को, जंगलों को? और सवाल इस बात का है कि ये जो उफान आया है, ये तूफान आया है, ये भूचाल रुकने वाला नहीं है। और बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप क्यों सफाई दे रहे हैं? राजनीतिकरण भी हो गया, बीजेपी कांग्रेस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो चल रही है प्रतिक्रियाएं, इस पर भी विराम लगना चाहिए। कुल मिलाकर के राजनीति से ऊपर उठकर अरावली संरक्षण की बात करें। अरावली में जो खनन चल रहा है, अरावली पर खनन करने के लिए जो नई इजाज़तें मिल रही है, इसे तुरंत रद्द कर देना चाहिए और अरावली के संरक्षण की बात करनी चाहिए। अरावली किसी कीमत पर नहीं कटे। बिल्कुल। तो अभी सेव अरावली को लेकर जो मूवमेंट चल रहा है, और भिलोड़ा भी उससे चेतन रहा है। भिलोड़ा के अंदर भी कई सामाजिक संगठन, पर्यावरणविद इसको लेकर चिंतित है, ज्ञापन भी हुए, प्रदर्शन भी हुए हैं। और उसके साथ ही जिस प्रकार अवैध खनन का जो मुद्दा है वापस सुर्खियों में है। भिलोड़ा की अगर बात करें तो भिलोड़ा के क्षेत्र के आसपास ही जो अरावली की छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी कई जगह अवैध खनन की जो जानकारी आती है, इसको लेकर प्रशासन भी चिंतित है और पर्यावरणविद इस पर खासा चिंतित नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि जो अवैध खनन है, सरकार सख्ती करेगी और अवैध खनन पर रोक लगेगी। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तेली। और रुकते छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। बस बहुत हुआ, खाने में